दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स अपने पुराने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को रिटायर करने के लिए एयरबस कंपनी से बहुत बड़े मात्रा में C295 एयरक्राफ्टों को खरीद रहा है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों का एक अच्छा खासा अमाउंट भारत में प्रोड्यूस होगा। दोस्तों वहीं पे एयरफोर्स के बाद अब इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से भी करीबन 15 ऐसे एयरक्राफ्टों को अपने मैरीटाइम सर्वेलेंस एक्टिविटीज के लिए जहाँ पे खरीदा जा रहा है। तो वहीं पे रिपोर्ट के मुताबिक BSF भी इस तरीके के एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर अपना इंटरेस्ट जता रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे इंडिया के तरफ से अब बड़े मात्रा में C295 एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा। तो वहीं पे अब रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि इंडिया की खरीदारी के साथ साथ एयरबस कंपनी को C295 एयरक्राफ्टों को लेकर करीब करीब 300 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर मिल चुका है। और दोस्तों इससे ही आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि भारत के डील के ऊपर हस्ताक्षर के बाद एयरबस कंपनी को असल में अपने इन एयरक्राफ्टों को लेकर कितना बड़ा फायदा मिला होगा, क्योंकि दोस्तों इससे पहले इन एयरक्राफ्टों को कुछ गिने चुने देशों के द्वारा ही खरीदा गया था और भारत के द्वारा खरीदने के बाद एक तरीके से अचानक से इन एयरक्राफ्टों के जो डिमांड है वो कई गुना बढ़ चुका है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में ही एयरबस कंपनी के तरफ से इस बड़े बात का खुलासा किया गया और कंपनी का कहना था कि कंपनी के पास फिलहाल C295 एयरक्राफ्टों को लेके एक बहुत बड़ा ऑर्डर है और करीब करीब 300 एयरक्राफ्टों का सप्लाई किया जाना है, जिसमें कि हाल ही में ही कजाकिस्तान के तरफ से भी एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके ऑर्डर प्लेस किया गया है। और रिपोर्टों के मुताबिक ये जो एयरक्राफ्ट है असल में इन एयरक्राफ्टों को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी एविएशन सर्विस के तरफ से भी अपने बेड़े में जोड़ा जाएगा और करीब करीब 2 ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा। बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए तो एयरबस कंपनी के जो C295 एयरक्राफ्ट है इसका ज्यादातर मार्केट डोमेस्टिकली है और करीब करीब 81% एयरक्राफ्टों का जो मार्केट है वो डोमेस्टिक है और करीबन 19% मार्केट में ही एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट किया जाता है। और ये जो एयरक्राफ्ट है ये करीब करीब 37 कंट्रीज के 41 ऑपरेटरों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो देश है ये यूरोप से शुरू करके अमेरिका और अफ्रीका से शुरू करके एशिया तक फैला हुआ है। दोस्तों एयरबस के C295 एयरक्राफ्टों को एक मल्टीपर्पज मीडियम वेट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है, जो कि कई तरीके के काम में इस्तेमाल हो सकता है, जिनमें ट्रांसपोर्ट के काम के अलावा मेडिकल एविक्यूएशन, सर्वेलेंस, रिकॉनेशन, एवैक्स एयरक्राफ्ट, इवन एरियल रिकॉनेशन और इंटेलिजेंट गैदरिंग एयरक्राफ्टों के साथ साथ इन एयरक्राफ्टों का उपयोग एज ए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के नए ऑर्डर को लेकर आपको बता दूं कि हाल ही में जो एयरबस की तरफ से रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें बताया जा रहा है कि करीबन 19 ऐसे ऑपरेटर है जिनके द्वारा इन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर ऑर्डर दिया गया है। और दोस्तों इन ऑर्डरों में सबसे बड़ा ऑर्डर असल में भारत का है और भारत की तरफ से वायुसेना के द्वारा करीबन 56 ऐसे एयरक्राफ्टों को जहां पे खरीदने को लेके ऑर्डर दिया गया है। तो वहीं पे इन 56 एयरक्राफ्टों में से 16 एयरक्राफ्ट जहां पे एयरबस के स्पेन स्थित फैसिलिटी में बनने वाला है, तो वहीं पे बाकी के 40 एयरक्राफ्टों को भारत में एयरबस और टाटा के ज्वाइंट फैसिलिटी में बनाया जाएगा। जबकि इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के द्वारा जो मैरीटाइम एयरक्राफ्टों के रूप में 15 एयरक्राफ्टों खरीदा जाना है, उसमें से भी बताया जा रहा है कि करीब करीब 4 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी स्पेन के ही फैसिलिटी से किया जाएगा, जबकि बाकी के 11 एयरक्राफ्टों का मैन्युफैक्चरिंग का काम भारत में ही अंजाम दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो C295 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया था, असल में उनमें से पहला एयरक्राफ्ट का जो डिलीवरी है वो सितंबर 2023 तक हो चुका है और अब ये इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल भी है, जबकि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को तैयार किया जा रहा है अब उसमें फोकस है। और आशा किया जा रहा है कि साल 2024 के शुरुआती समय में ही मतलब आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर दूसरे एयरक्राफ्ट का भी डिलीवरी किया जाएगा और बाकी के बचे जो 14 एयरक्राफ्ट है उन एयरक्राफ्टों के डिलीवरी को साल 2025 के अगस्त महीने तक संपूर्ण करने का इरादा एयरबस कंपनी की तरफ से रखा जा रहा है। वहीं पे बड़ोदरा में जो एयरक्राफ्टों के फैसिलिटी को तैयार किया जा रहा है, असल में वहाँ पे एयरक्राफ्टों का जो रोल आउट है वो साल 2026 से शुरू होगा। और एक्चुअली में दोस्तों ये 40 के 40 एयरक्राफ्ट कब तक रोल आउट किया जाएगा या फिर कहे तो कब तक डिलीवर किया जाएगा, इसके बारे में एग्जैक्टली जानकारी तो नहीं है, लेकिन आशा किया जा रहा है कि शायद इस दशक के अंत से पहले या फिर अगले दशक के शुरुआती 1-2 साल के अंदर सभी के सभी एयरक्राफ्टों को डिलीवर कर दिया जाए। तो वहीं पे एडिशनल ऑर्डर काफी संभावनाएं है और कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स केवल मात्र 56 एयरक्राफ्टों तक नहीं रुकेगा और केवल 40 एयरक्राफ्टों के निर्माण के लिए भारत में इतना बड़ा प्लांट को नहीं तैयार किया गया है। वहीं पे दोस्तों इसके साथ पैरेलली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से MTA मतलब मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का भी टेंडर जारी किया गया है, जो बेसिकली 19 टन से लेकर करीब करीब 30 टन तक के पेलोड को कैरी कर सकने वाले एयरक्राफ्टों का टेंडर है। और दोस्तों इस टेंडर में भी एयरबस कंपनी की तरफ से अपने A400M जैसे एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है और आशा किया जा रहा है कि अगर एयरबस कंपनी जीत जाता है तो इन एयरक्राफ्टों का भी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगा। और दोस्तों इससे ही आप लोगों को अंदाजा लग रहा होगा कि C295 के बाद अगर एयरबस के A400M एयरक्राफ्टों को भारत के द्वारा खरीदा जाता है तो इन एयरक्राफ्टों के भी ऑर्डर में कितना गुना वृद्धि हो सकता है। इवन दोस्तों इस टेंडर के अंतर्गत अकेला इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ही करीब करीब 80 के आसपास ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदा जा सकता है, जो अब तक एयरबस
कंपनी के द्वारा बनाया हुआ कुल A400M एयरक्राफ्टों का करीब करीब 70% के आसपास है। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे C295 एयरक्राफ्टों को लेके इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक बहुत बड़ा तैयारी किया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े के इल्यूजन 76 जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के भी फ्लीट के लाइफ को एक्सटेंड करना चाहता है ताकि इन एयरक्राफ्टों को साल 2050 तक इस्तेमाल किया जा सके। अब दोस्तों कुछ समय पहले तक यह दावा किया जा रहा था कि इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े के इल्यूजन 76 जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करना चाहता है और इस रिप्लेसमेंट के लिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा MTA टेंडर मतलब मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के टेंडर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वहीं पे अब रिपोर्टों में यह दावा किया जा रहा है कि शायद इन एयरक्राफ्टों को इतना जल्दी रिप्लेस ना किया जाए, बल्कि एक ओवरऑल के बाद इन एयरक्राफ्टों को और कुछ सालों तक इस्तेमाल किया जाए। हालांकि यहाँ पे जो साल 2050 का जिक्र किया जा रहा है ये काफी लंबा समय हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 80 के दशक में खरीदा गया था, जबकि इन एयरक्राफ्टों के अगर ओरिजिन को देखा जाए तो ये असल में 70 के दशक में बना था, जिसके हिसाब से अगर देखा जाए तो करीब करीब 55 साल तो इन एयरक्राफ्टों का उम्र हो चुका है। और इंडियन एयरफोर्स में जिन एयरक्राफ्टों का उपयोग किया जा रहा है वो भी करीब करीब 40 साल से अधिक मतलब करीब करीब 45 साल का आसपास पुराना है, जबकि साल 2050 तक अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो करीब करीब ये 70 साल तक इस्तेमाल होगा, जो कि नियर इम्पॉसिबल है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े के इल्यूजन 76 जैसे एयरक्राफ्टों को ओवरऑल करने को लेकर रशिया के साथ डिस्कस कर रहा है, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये अब इतना कम सर्विस अवेलेबल हो चुका है कि इन एयरक्राफ्टों के इंजनों को बदलना अति आवश्यक बन गया है। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि D30 KP जो इंजन इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है शायद उसे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा संपूर्ण रूप से बदल दिया जाए, क्योंकि इन इंजनों के जो अवेलेबिलिटी है वो काफी कम है। इवन इसमें कई तरीके के आउटडेटेड एवियोनिक सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया है, जिन कारणों के वजह से इन एयरक्राफ्टों को मॉडर्न सिविलियन एयर ट्रैफिक के साथ कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता, जिन कारणों के वजह से कई समय इन एयरक्राफ्टों को कई सारे इंटरनेशनल रूट में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये प्लान बनाया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले D30 KP इंजनों को एक नया फ्यूल एफिशिएंट PS90A इंजनों से रिप्लेस कर दिया जाए, जो कि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के इल्यूजन 78 टैंकर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि 78 एयरक्राफ्ट असल में पुराने इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों के एयरफ्रेम को ही इस्तेमाल करके बनाया गया है। और इंजनों के अलावा इंडियन एयरफोर्स के प्लान के अंतर्गत इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले नेविगेशन और कम्युनिकेशन इक्विपमेंटों को भी बदलना जाना है, ताकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अंतर्गत इस्तेमाल हो सके। और दोस्तों फिलहाल इस प्लान को लेके रशिया के नेशनल एविएशन सर्विस कंपनी के साथ एक ज्वाइंट असेसमेंट को भी अंजाम दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत असल में टेक्निकल और इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी को जांचा जा रहा है, ताकि ओवरऑल में भारत को ज्यादा खर्चा ना हो और खर्चा करने के बाद भारत को एक अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट मिल सके। फिलहाल दोस्तों इस असेसमेंट के अंतर्गत एयरक्राफ्टों के एयरफ्रेम के कंडीशन और उसके टाइम बिटवीन ओवरऑल को भी जांचा जाएगा, ताकि एयरक्राफ्टों को मॉडिफाई करने के बाद कितने समय तक इसे इस्तेमाल किया जा सकेगा वो भी जांचा जा सके, और एक तरीके से ऐसा भी ना हो कि अधिक खर्चा करने के बाद कम समय तक इस्तेमाल करके एयरक्राफ्टों को फिर रिटायर करना पड़े। इवन रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि जो असेसमेंट के तहत दोनों देश एक साथ आगे बढ़ रहा है, अगर वो सफल होता है तो शायद इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों को साल 2050 तक आसानी से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाए, और तब तक शायद भारत अपने खुद के बलबूते पे ही इस तरीके के हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को तैयार कर ले। अब दोस्तों आप लोगों के मन में एक ख्याल आ सकता है कि इंडियन एयरफोर्स अगर MTA जैसे टेंडर को जारी किया है और MTA टेंडर के अंतर्गत इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने का सोच विचार पहले रखा गया था, तो अचानक से इल्यूजन 76 जैसे एयरक्राफ्टों को फिर से मॉडर्नाइज करना या अपग्रेडेशन करने का मतलब ही क्या बनता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि फिलहाल इल्यूजन 76 जैसे हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट मार्केट में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, और अगर इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा रिप्लेस करना पड़ता है तो एक तरीके से कम पेलोड क्षमता मतलब करीब करीब इसके आधा पेलोड क्षमता वाला ही एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जा सकेगा, जिससे कि हैवी पेलोड कैरिंग कैपेबिलिटी जो है इंडियन एयरफोर्स का वो घट जाएगा। हालांकि अगर 17 इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों के जगह में इसके दुगने मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को भी इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े में शामिल कर लेता है, तो इससे भी इंडियन एयरफोर्स के जरूरतों को उस तरीके से पूरा नहीं किया जा सकेगा जिस तरीके से कि एक हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पूरा कर सकता है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले तो जा सकता है, लेकिन इल्यूजन 76 जैसे एयरक्राफ्ट T90 टैंकों को एक ही बार में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकता है, जबकि वहीं पे इल्यूजन 76 की जगह में अगर A400M जैसे एयरक्राफ्टों का उपयोग किया जाता है तो इसमें T90 टैंकों को अलग अलग दो पार्ट में ले जाना पड़ेगा। और दोस्तों इस कारण के वजह से एक तरफ जहां पे एयरक्राफ्टों के द्वारा इसे कैरी करने में डिले होगा, तो वहीं पे कैरी करने के बाद इसे फिर से असेंबल करना होगा, जिससे कि इमरजेंसी सिचुएशन में काफी टाइम कंज्यूम होगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के जगह में इसे अपग्रेड करने को लेकर जो सोचा जा रहा है, क्या ये सही है या गलत है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस
वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।